नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया और साथ ही साथ आप लोगों के बीच कुछ कहने का मौका दिया, दो शब्द शेयर करने का मौका दिया। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नियमों पर। नियमों से दुनिया चलती है। ये नियम क्यों बनाए गए हैं? हर एक चीज के नियम बने हुए हैं। आप कभी भी एक चौराहे पर देख लेना, अगर एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ हो ना हुआ हो तो वहां पे क्या होता है? दंगा फसाद होगा, इधर से गाड़ी इधर ठोकेगा, कोई इधर से इधर ठोकेगा, यही हाल होता है साथियों। और नियम बनाया गया, अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे बाइक पे तो पर्ची तो कटनी है। हर एक चीज के नियम बनाए गए। किस चीज के नियम नहीं बनाए गए? क्या नेक्स्ट करेंगे सर? क्या यातायात के नियम नहीं बनाए गए? यातायात के भी हर एक जगह नियम बनाए गए हैं। कहाँ पे आप देख लीजिए कि कोई भी, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी कोई बाइक लेके जाएगा तो वो हेलमेट नहीं पहन के जाएगा तो उसकी पर्ची कटनी है। इसी तरीके चौराहे पे इंस्पेक्टर नहीं खड़ा हुआ तो वहां पे दंगा तो होना ही होना है। हर एक चीज के नियम बनाए गए हैं। ये दुनिया नियमों से चल रही है, क्योंकि ये नियमों के बिना कुछ नहीं। क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अकेले होते तो आप आंख मीच के गाड़ी चलाओ, आंख बंद करके चलाओ, लाइट बंद करके चलाओ, कुछ भी चलाओ, कैसे भी करो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या है, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं और हमें नियम अपनाने पड़ेंगे। और नियम हर एक जगह नियम होते हैं साथियों। क्या विवाह के नियम नहीं होते? मुस्लिम के अलग लिखे हुए हैं, हिंदुओं के अलग लिखे हुए हैं। हर एक चीज के नियम होते हैं। खेल के नियम नहीं होते? खेल के भी नियम होते हैं। कभी भी आप देख लेना, क्रिकेट में अगर कोई अंपायर के ऊपर चढ़ जाए तो उसे जेल का पानी पिलवा देगा, पिलवाएगा कि नहीं पिलवाएगा? हर एक चीज के नियम होते हैं। अगर आप अच्छा क्रिकेटर हो और आप उससे कहोगे मैं खेल के दिखा दूंगा, ये है वो है, तो आप उसके मुकाबले कभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज के नियम होते हैं। हमें हर एक चीज के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। क्यों हम बॉल मारते हैं तो किसी को बॉल फेंकना नहीं आता तो वो गेम में कभी जीत जाएगा? वो बिना नियम के गेम में जीत ही नहीं सकता। हर एक जगह नियम हमें चलने पड़ते हैं। क्या धन के नियम नहीं होते? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप उसे मतलब कि अच्छे यूज में ना लेकर बर्बादी में खर्च करें, शराब पिए, जुआ खेलें वगैरह, शराब पिए, जुआ खेलें, उल्टे सीधे काम करें, तो वो धन आपके पास ज्यादा चलेगा? नहीं चलेगा, वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज के नियम होते हैं, हमें नियमों के अनुसार ही चलना है। विरासत के नियम होते हैं, हर एक चीज के नियम होते हैं साथियों। भोजन के नियम होते हैं, खाना खाने का नियम नहीं होता? सुबह सुबह, शाम को, दोपहर, जो भी जिस टाइम खाना खाता है, खाने का नियम होता है। शिक्षा के नियम होते हैं। पढ़ने लिखने का भी एक टाइम होता है, एक टाइम से पढ़ा जाता है। पढ़ने लिखना एक नियम से पढ़ा जाता है कि हमें जिस समय, आप एक नियम बना लीजिएगा, हमें इस समय ये बुक पढ़नी है तो आप उस समय पढ़ेंगे। हर एक चीज का नियम होता है। जीएसटी के नियम नहीं होते? हर एक चीज का नियम होता है। लेकिन साथियों, ये नियम हमें कामयाबी दिलाने के लिए नहीं है। ये नियम हमें सिर्फ इस पृथ्वी पर अनुसरण रहने के लिए है। इस पृथ्वी के नियम में ये है कि हमें इस तरीके से चलना है। अगर हम इस तरीके से नहीं चलेंगे तो हम इस दुनिया में क्या कहीं भी नहीं टिक सकते, क्योंकि नियम बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये नियम सिर्फ हमें अनुशासन दिलाने के लिए है, ये नियम हमें कामयाब दिलाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सर, अंतरिक्ष या आंतरिक नियम। मैं अब आपको ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिन्हें दृश्य और आंतरिक नियम बोल सकते हैं आप। मैं आपको ऐसे नियम बताना चाह रही हूँ कि जो आपको कामयाबी दिलाएंगे, जो आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अखंडता के साथ जीवन जिए, अखंडता के साथ जीवन जिए। अखंडता के साथ कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस काम को करके ही रहूंगा, मैं इस काम को ठान रहा हूं, मैं इस काम को करके ही रहूंगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, या मैं जो बोलती हूं वो मैं करती हूं। अखंडता नियम, ये काम मुझे करना है तो करना ही है, ये काम मैं करके ही रहूंगी। क्या ये नियम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये नियम कहीं लिखा हुआ है? किसी भी ऑफिस में, जज के यहाँ, कहीं भी, वकालत में, कहीं पे भी ये नियम लिखा हुआ है कि आप इस नियम को अपनाइए? ये नियम नहीं लिखे हुए, ये लेकिन लिखे हुए हैं, ये हमारी कामयाबी की बुक्स में लिखे हुए हैं। ये नियम हमारी कामयाबी की बुक्स में लिखे हुए हैं और हमारे यहाँ माइंड में लिखे होने चाहिए ये नियम। वह करो जो आपकी आत्म खुशी प्रसिद्ध करती है,
वह करो जो आपकी आत्म खुशी आपको आकर्षित करती है, आपको कहती है कि आपको जो काम अच्छा लगता है आप वही काम करो। उससे ऐसे नहीं कि आपको कोई काम पसंद नहीं है, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई काम जबरदस्ती कराना। तो जो काम कीजिए जिससे आपकी आत्म खुशी मिले, आपको अच्छा लगे। गुरु और रोल मॉडल खोजे। रोल मॉडल गुरु मतलब खोजिए। गुरु हर एक किसी का होता है। अगर जिस इंसान का, व्यक्ति का गुरु नहीं है वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, महाभारत में अर्जुन का भी गुरु था श्री कृष्ण। सचिन तेंदुलकर का भी क्रिकेट में है जो, उसका भी कोई गुरु था। अमिताभ बच्चन कामयाब हुआ, उसका भी कोई गुरु था। हर एक किसी का कोई ना कोई गुरु है। लेकिन हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे लोग क्या बोलते हैं, मैं इसको गुरु मानूंगा, मैं इसको। अरे किसी को नहीं मान रहे तो बुक्स को गुरु मानो, क्योंकि बुक्स में इतनी बड़ी पावर होती है, उसके मुकाबले कोई गुरु नहीं है। अगर आपको किसी को मानने में, गुरु मानने में प्रॉब्लम है तो आप बुक्स को गुरु मानो। हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% बढ़ो। अगर आप हर दिन 1% बढ़ेंगे उससे भी आप बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचेंगे। मान लीजिए आपने कल 1 पेज बुक पढ़ी थी तो दूसरे दिन 2 पेज पढ़ो। हर दिन कुछ नया सीखो। आपने कल 1 शब्द सीखा तो आज दूसरा शब्द सीखो। आपने कल 2 शब्द सीखे तो आज 3 शब्द सीखो। हर दिन 1% बढ़ो साथियों, हर दिन 1%। आपका 80 किलो वेट है तो कम से कम 1 ग्राम तो उसमें से घटाओ। आज कम से कम 2 ग्राम तो उसमें से घटाओ। अगर आपका 20 किलो वेट है तो कम से कम 100 ग्राम तो उसमें बढ़ाओ, 1 ग्राम तो बढ़ाओ। लेकिन बढ़ो, प्रतिदिन 1% बढ़ो, प्रतिदिन 1% बढ़ो साथियों। असफलता को गले लगाओ, असफलता को गले लगाओ, यहाँ दिल में बसाओ। जितनी बार आप असफल होंगे ना, आपको उतनी बार ही अपनी कामयाबी का एहसास होगा। कुछ लोग हैं असफलता को गले ही नहीं लगाते, भूल जाते हैं कि हम यहाँ सफल हुए थे, अपनी कमियों को ढूंढते ही नहीं है। हम यहाँ सफल हुए थे, उस काम को ही छोड़ देते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, एडिसन है जो, वो कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में आकर बल्ब बना ही दिया था। क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं जितनी बार असफल हो रहा हूं, एक मेरी हर असफलता मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। उनको पता चल गया था। उनसे जाके पूछो किसी कोई भी कि उन्होंने बल्ब कितनी बार में तैयार किया था, और वो उन्होंने एक एक पॉइंट लिखा था। और लिखा क्या था, उनको एक एक पॉइंट पता था, क्योंकि वो उन हालातों से गुजरे थे। इसलिए असफलता को गले लगाओ। अगर आप असफलता को गले लगाएंगे तो सफलता आपको अपने आप ही मिलती जाएगी, क्योंकि असफलता में ही साथियों सफलता छुपी होती है। महान बनने के लिए खुद को महानता के घेरों में ले जाएं। महान बनने के लिए खुद को महानता के घेरों में ले जाएं। आप ऐसे कामयाब लोगों में बैठिए, आप ऐसे महान लोगों के बीच में बैठिए जो कामयाब हैं, जो महान हैं। आप उनके घेरों में जाके बैठोगे तो उनके घेरे में जाके खुद ही फंस जाओगे। एक दिन आप भी कामयाब बन जाओगे। इसलिए महान लोगों के घेरे में बैठिए, कामयाब लोगों के घेरे में बैठिए। एक दिन आप भी महान होंगे और आप कामयाब भी होंगे और आपका बिजनेस बुलंदियों को छुएगा। जितना लेते हैं उससे ज्यादा दें। जितना आप दुनिया से ले रहे हैं उससे ज्यादा दीजिए। जिससे आप जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि इसका लौट के आपको फल ये मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप इतना जिससे ज्यादा लेंगे उससे ज्यादा आप देंगे ना, उसका डबल ही होता जाएगा। आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी, उसका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जिससे जितना ले रहे हैं उससे उसको ज्यादा दीजिए। खराब सेव को हटा दीजिए। आप एक काम करना, आप कभी भी जाकर मार्केट से बढ़िया क्वालिटी के 400 रुपए के समथिंग के 1 किलो सेव लेके आना और उन्हें लाके फ्रीज में रख देना। तो वो सेव कभी खराब नहीं होंगे और आप उन्हें आराम से खा सकते हैं। और लेकिन आप एक काम करना, उन्हीं सेवों को कहीं मार्केट से जाके किसी ठेले वाले से 40 रुपए किलो के
सेब लेके आना, तो उनमें आधे तो आपको खराब मिलेंगे, दाग दगीले मिलेंगे, सड़े हुए मिलेंगे, और आप लाके उन्हें फ्रिज में रख देना। तो एक सेब बोलेगा जिसमें वो एक ही खराब होगा, वो बोलेगा कि मुझ में इतनी पावर है कि मैं इन सबको खराब कर सकता हूँ, लेकिन और सबको खराब कर सकता हूँ, अपने जैसा सबको बना सकता हूँ। तो आप तो साथियों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के असफलता के बीच में खड़े हुए हैं। तो आप भी इसको अगर महसूस करेंगे, आप भी ऐसे लोगों को बैठेंगे जिनका कोई वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि जैसे लोगों में हम बैठते हैं ना, इस सेब ने अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसा एक व्यक्ति होता है ना, वो वैसा ही सबको कर देता है। जैसे कि कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से आप अगर अच्छे लोगों में बैठेंगे, अगर एक ही अच्छे इंसान की आदत पकड़ लेंगे, एक ही अच्छे इंसान का संगत पकड़ लेंगे, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे एक दिन उसी की तरह। लेकिन आप गलत की पकड़ लोगे तो आप भी एक दिन गलत ही हो जाओगे। अंधेरे में प्रकाश ढूंढिए, अंधेरे पर प्रकाश चुनिए, या अंधेरे पर प्रकाश ढूंढिए, दोनों एक ही बात है। बहुत सारे लोग होते हैं साथियों कि उनको कोई काम किया जाए, अगर बिजनेस किया जाए, अगर उसमें वो एक बार असफल हो जाते हैं तो वो उस काम को छोड़ देते हैं, वो आसानी का रास्ता चुनते हैं। लोगों के बीच में तो कहते हैं, अपने अपलाइन से तो कहते हैं सर मैं डायमंड बनूंगा, आई एम डायमंड, लेकिन कुछ देर बाद ही वो कहते हैं कि मैं अपने आप को एक प्रकाश में डालूंगा, मैं एक प्रकाश चुनूंगा, लेकिन कुछ देर बाद ही साथियों क्या होता है, वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें अंधेरे की तरफ ले जाता है। वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें अंधेरे की तरफ ले जाता है। वो कहते तो है कि मैं प्रकाश ढूंढ रहा हूँ, लेकिन सच ईमानदारी से उनसे कसम से पूछा जाए कि आपने प्रकाश का रास्ता चुना, तो वो प्रकाश का रास्ता नहीं चुनते, क्योंकि वो उस रास्ते को चुनते हैं साथियों जिस रास्ते में अंधेरा छुपा हुआ होता है। जो रास्ता उन्हें आसान लगता है, और आसान वही रास्ता लगता है जिसमें अंधेरा होता है। क्योंकि प्रकाश का रास्ता और कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, इसलिए प्रकाश का रास्ता चुनिए, आसान का रास्ता मत चुनिए। एक योद्धा भावना के साथ योद्धा की तरह जिए, मतलब एक अपनी जिंदगी एक योद्धा की तरह बिताइए। अपनी जिंदगी को अपना ऐसा महसूस कीजिए कि मैं एक योद्धा हूं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, और हर एक किसी से लड़ने की और हर एक किसी असफलता से जीतने की अपने आप में इतनी शक्ति रखिए, इतना अनुभव रखिए अपने अंदर कि अगर आप असफल भी हो जाएं तो उठ के फिर से खड़े हो जाएं। कहते हैं इंसान व्यक्ति गिर जाता है तो उसे इतना तो आना चाहिए कि वो दोबारा से खड़ा हो जाए अपने पैरों पे। वो इसलिए उसे संघर्ष करना चाहिए, अपनी जिंदगी से लड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार असफल हुआ हो साथियों, उसकी कामयाबी उतनी ही बड़ी होती है, उसकी कामयाबी इतनी ही बड़ी होती है। इसलिए असफलता से ना डर के एक सच्चे योद्धा बनिए। एक सच्चे योद्धा की यही निशानी होती है, तो वो असफलता को गले लगाए और सफलता की तरफ बढ़े और कामयाबी हासिल करे। ये मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बातें कहीं लिखी हुई है क्या? किसी भी जज के यहाँ, इलेक्ट्री ऑफिस, कलेक्टरी ऑफिस, कहीं भी XYZ कहीं भी ये बातें लिखी हुई हैं? नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बातें हमारी कामयाबी की बुकों में लिखी हुई हैं। आपने अपनी कामयाबी की बुकें पढ़ी है, आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की बुकें पढ़िए और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उनको समझिए, उनको बातों को, और अपनी कामयाबी की ओर कदम बढ़ाइए। थैंक यू साथियों, मैं यहाँ इतना ही कहना चाहती थी। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ, और आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट, गो डाउन।